मुस्बत सोच की एक और एपिसोड के साथ आई एम हेयर। और फ़िलहाल आज जो हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है मुस्बत सोच सिटी टू सिटी, और हम जाके लोगों से ये पूछें कि हाउ द कोरोना अफेक्ट्स, और उसके बाद उनके मुताबिक व्हाट इज़ द कोरोना। तो इसीलिए हमने एक लाहौर का बड़ा बिज़ीएस्ट किस्म का जो है वो बाज़ार सेलेक्ट किया विच इज़ कॉल्ड एज़ हफीज़ सेंटर, और एक बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना यहाँ पर हफीज़ सेंटर में आती है। और जो है वो इसको थोड़ा सा एलीट क्लास एरिया हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी पोजीशन, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो रोज़ाना की तादाद पर एक रफली कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो हर जो पूरी मार्केट है वो तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस करती है। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने आज चेकआउट करने चाहा कि हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग द मास्क, और उसके बाद उनके नज़दीक व्हाट इज़ देयर बिज़नेस, और उनका बिज़नेस किस तरह इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना से। और उसके बाद जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उनसे पूछने की कोशिश करेंगे व्हाई दे डिड नॉट वेयर देयर मास्क। सो स्टे ट्यून्ड विद मुस्बत सोच, और आज की मुस्बत सोच आवाम की अदालत। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, शाहिद नाम है। शाहिद नाम है आपका? तो ये मास्क बेच रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो ही इज़ सेलिंग द मास्क, लेकिन इसने खुद मास्क वेयर नहीं किया हुआ। तो हम ज़रा इससे पूछते हैं, अच्छा ये कोरोना से पहले मास्क जब नहीं थे तो आप क्या बेचते थे? मास्क ही बेचते थे? नहीं, कोरोना से पहले भी मास्क बेचते थे? नहीं। क्या बेचते थे? घर रहते हैं। घर रहता था पहले, और अब कहता है जी मास्क बेचता हूँ। रोज़ कितने मास्क बेच देते हो? 50 मास्क बेचने हैं। तो ये कितने का देते हो? 20 रुपए का। तो ये 20 रुपये का मास्क 50 रोज़ बेच देते हो, तो ये मिलता है कितने का आपको? 10 रुपए का। तो 10 रुपये बचते हैं आपको एक मास्क के अंदर, ऐसे ही है? आहो। आते कोरोना का तो आपको फिर इसका मतलब है फ़ायदा ही हुआ है, कोरोना के बाद आपने ये शुरू कर दिया। हाँ जी। तो ये आपने खुद क्यों नहीं पहना हुआ? ये जो है वो आपने हैं खुद क्यों नहीं पहना हुआ? गर्मी लगती है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मी लगती है तो ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ रहे हो हैं? हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। एक बड़ी तादाद में मास्क पहना भी हुआ है, और एक बड़ी तादाद जो है जो विदाउट मास्क है। लेकिन जब हम उनसे क्वेश्चन आउट करते हैं कि वाई दे डिड नॉट वेयर देयर मास्क, तो उनकी तरफ से एक ही लेम एक्सक्यूज़ आता है कि वो घर भूल गए या उनको इसमें गर्मी लगती है। तो उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनका ये अमल जो है वो उनके लिए कितना अफेक्टिव है और उनकी लाइफ को कितना अफेक्ट कर सकता है। तो वो हम जिससे भी बात करने की कोशिश करते हैं वो आगे से बात नहीं करता, बिकॉज वो ये कहता है कि जो है वो इस तरह वो अपने आप को शो आउट नहीं कराना चाहता। मतलब उनको खुद का वीडियो बनाना जो है मास्क के बगैर, और जवाब देना मुश्किल है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए वो विदाउट मास्क भी चल रहे हैं। और इसी तरह लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई विदाउट मास्क हमारे साथ बात करे, लेकिन 3-4 लोगों से बात की है, लेकिन दे आर नॉट एग्री टू टॉक ऑन दैट। लेकिन हम अपनी कोशिश। मोहम्मद इसहाक हैं हमारे साथ, जो कि बिल्कुल हफीज़ सेंटर के पास ही जो है वो ये चश्मे बेचते हैं, और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि हाउ द कोरोना अफेक्ट्स देयर लाइफ, और किस तरह जो है वो उनके कारोबार के अंदर अफेक्ट है। इसहाक थोड़ा सा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद का जो आपका कारोबार था इसमें फ़र्क था? और होते थोड़े से होते, लेकिन शुक्र अल्लाह का गुजारा होता है यार। नहीं, जब कोरोना के दिनों में फ़ीस सेंटर बंद था तो आप यहाँ से फिर कहाँ चले गए थे? मैं पहले गाँव में भेजा, गाँव ईद आगे, ईद से बाद आए दोबारा वे। तो आपका गांव कौन सा है? बाजौड़ एजेंसी। तो क्या आपका ये जो कारोबार है अब बंद था, तो इन दिनों में हुकूमत ने कोई आपकी जो है वो हेल्प आउट किया? और शुक्र है, गुजारा किया, उसने हेल्प किया। नहीं, मेरा एक सवाल है कि क्या जो गवर्नमेंट ने कोरोना को ठीक तरीके से चलाया है, कि मतलब लगता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो कोरोना को ठीक तरीके से चलाया है, क्या उनसे कोई गलतियाँ भी हुई हैं? नहीं, ठीक चला था। इधर देख लो, अभी 2-6 दिन बाद इतना रश बन जाता है, यकीन करो जैसे इधर एक जंगल पे जाते इतना बहुत रश होता है मार्केट में, इसके थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो लोग मास्क के बगैर आते हैं, आप उनको भी चीज़ें देते हैं? हाँ, हो देते यार। तो फिर उनको आप नहीं कहते कि यार मास्क पहनो, ये आपके लिए गलत है? बस क्या करेगा, मजबूरी है, ऐसा बताएगा फिर जाएगा वही नहीं लेने तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया इसहाक, बहुत शुक्रिया। इस पुल के ऊपर इन्होंने ये जो हैंड फ्रीज चार्जर और ईच एंड एवरीथिंग स्मॉल सा इक्विपमेंट है वो लगाया हुआ है। और हफीज़ सेंटर इतना बड़ा साथ मौजूद है कि, और फिर भी अल्लाह पाक के फजल से इनका ये कारोबार चल रहा है। और हम इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन के दिनों में इन्हें क्या किन प्रॉब्लम्स और किन अफेक्ट्स का सामना करना रहा। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इस
तरफ हो जाए। तो नॉर्मल लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद आपको जो पैसे मतलब कमाते थे उसमें फ़र्क आया? ये फ़र्क है, पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, मार्केटें बंद थी, ठीक है, रश नहीं था, तो ट्रैफिक भी नहीं थी इतनी, तो कस्टमर भी नहीं था, तो सेल ज़ाहिर को बात है, सेल में कमी होगी। तो अब मार्केटें खुलेंगी हैं, कुछ सेल में कोई बेहतर आ गई है, मार्केट खुल गई है। तो आप लॉकडाउन के दिनों में घरों में चले गए थे कि यहाँ पर ही कुछ जगह चेंज करके कहीं पर? कुछ लोग तो घर चलेंगे, मेरे साथ वाला भी घर चला गया था, लेकिन मैं बैठा रहा हूँ। तो बैठे मतलब कुछ ना कुछ तो सेल फिर अल्लाह पाक जो है वो कर्म करते रहे। हाँ, अच्छा, सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ने जो असास प्रोग्राम के तहत पैसे दिए, क्या आप समझते हैं कि वो तरीका ठीक था और उसके आपको फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तरीका सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए जो तरीका उन्होंने अपनाया, इसका तरीका कोई फ़ायदा नहीं। उनको चाहिए हर बंदे के घर में बिल भेजते हैं, जो मीटर बिजली ना भी यूज़ करे, जी जी, मीटर बंद भी पड़ा हो तो उसका बिल उसके घर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह राशन भी पहुंचे, हर घर में पहुंचे, ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको भी मिले। इसके इस तरह होता है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको पैसे मिल जाते हैं, जिसको ज़रूरत होती है उस तरह उसको मिलते नहीं। तो यहाँ पर मार्केट में आप लोगों को देखते हैं, लोग अभी भी मास्क के बगैर भी आते हैं? मास्क के बगैर आते हैं, लेकिन वो मास्क मार्केट में पहन के जाते हैं, ठीक हो गया। बात ये है कि मगर गवर्नमेंट लॉकडाउन करे, 1 महीना पूरा बंद करे, हर चीज़ ट्रैफिक हर चीज़ बंद कर दे, लेकिन वो आवाम को कुछ दे, रिस्पॉन्स दे, कुछ उसको दे, राशन वगैरह दे, फिर ही आवाम को मिल गई। जी, मतलब पैसा गवर्नमेंट के पास से मलक रियाज के पास कितना पैसा है, गुरदारी के पास कितना पैसा है? कहते हैं ट्रेन 4 घंटे चलती रही, इतनी ज़मीन है गुरदारी की, ठीक है, तो इतनी ज़मीन क्या करनी है उसने, ठीक है। वो उनको 1 महीने में दे दें गरीबों को, तो उनको तो एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, ये कहते हैं जी लॉकडाउन करें, लेकिन जिस तरह बिल पहुंचाते हैं पहले राशन और एटलीस्ट चीज़ें पहुंचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और हमारे साथ भाई हैं, मोहम्मद शाकिर इनका नाम है, और इनसे पूछते हैं कि पहले ये क्या कारोबार करते हैं। थोड़ा साथ करीब आ जाएं। तो आप क्या काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई पहले ना मोनोग्राम का ही काम करता था शुरू से, पहले से ही। जी जी, बनवाई अपने के साथ पहले काम माशाल्लाह सही चल रहा था। जब से लॉकडाउन हुआ है हालात बहुत तंग हो गए हैं। अब किराया वगैरह बिल वगैरह देना भी मुश्किल हो गया। काम जो पहले जैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने पैसे देने का निज़ाम बनाया था उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? सर वो मैंने 5-6 जगह पर पैसे फार्म जमा करके दिए हैं, मगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ना पैसे मिले ना कुछ। खुद ही अपना हम कर रहे हैं तंग दस्ती के साथ, खाने पीने से भी बहुत तंग हुए हैं। जी जी, आप देख सकते हैं कि लोगों को अभी भी कैश प्रोग्राम के ऊपर कोई एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, और वो कहते हैं कि उन तक अभी तक किसी तरीके की कोई इमदाद नहीं पहुंची। आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या गवर्नमेंट ने कोरोना को सही तरीके से डील किया है? क्या ये लॉकडाउन इसी तरह होना चाहिए था, कि आपको लगता है कि हुकूमत से बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं? अब वैसे ये है, देखा जाए तो पहले से ज़्यादा बेहतर है, यानी कि कोरोना पर काबू किया हुकूमत ने भी, लेकिन लोग खुद जो से ना हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रहे। जी जी, ला पे डर के मारे जाते नहीं, क्योंकि कोरोना पे दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, जी जी, तो वो दवाई लेने इसलिए नहीं जाते कि कहीं कोरोना पे मुतला ना कर दें। डर के मारे लोगों की हवा फैली हुई है कि ये टीका लगा देते हैं, मार देते हैं, इस वजह से लोग जाते नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कि 2-3 जो मतलब राफ छापरी फरोश हैं या जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे हैं, तो उनका क्या आलम है? और जो मास्क वाले हैं, बड़ी तादाद मास्क के बगैर है, आपको दिखाया, लेकिन वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर आके एक्सेप्ट कर सके कि हाँ जी वी आर विदाउट मास्क और हमने जो है वो गलत किया हुआ है अपने साथ। तो जिस तरह एक भाई ने बताया कि हुकूमत की तरफ से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का निज़ाम इतना अनफेक्टिव था कि उन्हें कई चक्कर लगाने पड़े, और एंड पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ना ही लें। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह बिल पहुंचता है उस तरह इसे पहुंचाएं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। और ये बिल्कुल क्लियर है कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान एक मुतवसत तबके को हुआ है, डेली वेजेस को हुआ है, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो अभी जो पैकेजेस का ऐलान किया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ के हालात देख के यही लगता है कि वो अफेक्टिव लोगों तक नहीं पहुँचा। सो इन द एंड हम यही कहेंगे कि प्लीज़ वेयर योर मास्क, और आप ख़रीदारी, क्योंकि इसे लॉकडाउन को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुआशत के लिए, लेकिन आप लोग भी एहतियात करें और अपने इर्द गिर्द मौजूद सफ़ेद पोश लोगों को ख्याल रखें और उन तक अब जो है वो अपने जो है वो इमदाद को पहुँचाएँ ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो उससे वो निकल जाएँ। सो इन द एंड अपनी जो ख़यालात का इजहार है लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ विद मुस्बत सोच, और आपको दिखाएंगे कि दूसरे शहरों के लोग लॉकडाउन में किस तरह जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत